11 मई 2025 सुबह के करीब 6 बजे रीना जब अपने बिस्तर से सोकर उठी तो वो अपने घर के पीछे वाली साइड पर गई जहाँ पर उसका हस्बैंड धीरेन्द्र सोया हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी चीखें निकल पड़ी। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के आसपास के लोग भी फ़ौरन भाग कर आए। उन्होंने देखा कि रीना का हस्बैंड धीरेन्द्र जो रात को वहीं पर सोया था, अब उसका बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो चुका था। बट ये मर्डर किसने किया था, अभी इस बात का किसी को भी नहीं पता था। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की, बट इस केस की इन्वेस्टिगेशन के वक्त कुछ ऐसे पहलू सामने आए जिसने रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के लक्ष्मण खेड़ा विलेज की। यहाँ पर धीरेन्द्र की फैमिली रहा करती थी। धीरेन्द्र की फैमिली में धीरेन्द्र, उसकी मॉम चंद्रावती, धीरेन्द्र की वाइफ रीना और धीरेन्द्र का बेटा ओनल रहा करते थे। 11 मई की रात धीरेन्द्र की मॉम और उसकी वाइफ रीना और उसका बेटा अंदर कूलर में सो रहे थे और धीरेन्द्र बाहर वाले कमरे में बगीचे में सोया हुआ था। और जैसे ही 11 मई की सुबह जब रीना ने उठकर देखा तो धीरेन्द्र का मर्डर हो चुका था। धीरेन्द्र के घर के बराबर में एक फैमिली और रहा करती थी जिसमें कीर्ति यादव, उसका भाई राजू यादव और उसका बेटा रवि रहा करता था। रवि की शादी मई के महीने में ही होने वाली थी। रीना ने धीरेन्द्र के मर्डर का शक इन्हीं 3 लोगों पर बताया क्योंकि धीरेन्द्र की कुछ वक्त पहले इन तीनों से ट्रैक्टर रिपेयर के करके बहस हो गई थी। ये मामला पुलिस तक भी गया था बट ये शांत हो गया था। बट रीना ने कहा कि मुझे हमेशा से ही लग रहा था कि ये लोग धीरेन्द्र के साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे। अब पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत ढूंढ रही थी कि इनके खिलाफ कुछ सबूत मिले तो फिर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। बट रीना ने धीरेन्द्र की डेड बॉडी को सड़क पर ही रख दिया और ये डिमांड की कि जब तक ये तीनों लोग अरेस्ट नहीं होंगे रीना धीरेन्द्र का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। बस का चादर जगाने के लिए खोलो तो बच्चे हालत में हमको मिले। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कीर्ति यादव और उसके भाई राजू यादव को अरेस्ट कर लिया। बट उनसे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उनकी स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं मिला कि जिससे उनका लिंक मर्डर से जोड़ा जा सके। एंड एक बात और थी, पुलिस को ये सारा मामला सस्पिशियस लग रहा था और उनका शक सिर्फ रीना के ऊपर ही जा रहा था क्योंकि रीना ने इन्वेस्टिगेशन में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की थी जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। और इसके अलावा पुलिस के पास एक क्लू और था। जब उन्होंने अपने स्नीफर डॉग को धीरेन्द्र की डेड बॉडी के पास रखा था तो उसको सूंघने के बाद स्नीफर डॉग रीना के आंगन में ही बैठ गया था। पुलिस का शक रीना के साथ साथ धीरेन्द्र के फैमिली मेंबर पर भी था। अब पुलिस ने धीरेन्द्र के घर पर एक बार दोबारा से अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। उसके घर के आंगन में, उसके घर के वॉशरूम में और घर के सभी कमरों में पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस को वहाँ पर कुछ खून के छींटे मिले जो कि इस बात का सबूत थे कि हो ना हो कोई फैमिली मेंबर घर में से धीरेन्द्र के मर्डर में शामिल हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और वो ब्लड सैंपल चेक करने के लिए दे दिए कि क्या सही में ये ब्लड सैंपल धीरेन्द्र के ही हैं या फिर किसी और के हैं। उसके बाद पुलिस ने धीरेन्द्र के सभी फैमिली मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकाली और यहीं से एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। मर्डर वाले दिन रीना की एक अननोन नंबर पर बहुत बार बात हुई थी। इनफैक्ट मर्डर के बाद भी उसी अननोन नंबर से रीना ने लगभग 40 से ज़्यादा बार बात की थी। रीना के फ़ोन में यह नंबर सेव नहीं था। पुलिस ने जब इस नंबर की डिटेल निकाली तो यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि सत्यम, जो कि रिश्ते में धीरेन्द्र का भतीजा है, उसका निकला। अब पुलिस को रीना और सत्यम पर दोनों पर डाउट होने लगा। इसीलिए पुलिस ने रीना और सत्यम को दोनों को एक साथ स्टेटमेंट के लिए बुला लिया। पुलिस ने रीना से पूछा कि जिस रात धीरेन्द्र का मर्डर हुआ उस रात रीना जाग रही थी, तो फिर जब धीरेन्द्र का मर्डर हुआ क्या रीना को धीरेन्द्र की चीखने की आवाज़ नहीं आई, और अगर आई तो फिर वो उठकर बाहर क्यों नहीं गई। एंड अगर धीरेन्द्र घर के पीछे वाली साइड पर सोया हुआ था
तो उसके खून के छींट घर के अंदर कैसे आई, क्योंकि पुलिस के पास अब वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी और उससे पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये जो खून की छींट और ब्लड स्टैंस धीरेन्द्र के घर पर मिले हैं वो धीरेन्द्र के ही हैं। रीना ऐसे ही बातें घुमाती रही और जब दूसरी तरफ पुलिस ने सत्यम से यही सवाल पूछे तो पहले सत्यम बातें घुमाता रहा, बट पुलिस ने जब उससे थोड़ी सी सख्ती की तो सत्यम टूट गया और उसने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सत्यम ने बताया कि रीना और वो पिछले 2 सालों से फिजिकल रिलेशन में है एंड एक दिन जब धीरेन्द्र ड्यूटी से अर्ली वापस आ गया तो उसने सत्यम और रीना को दोनों को गलत सिचुएशन में देख लिया, जिस वजह से धीरेन्द्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। हालांकि तब तो रीना ने धीरेन्द्र को कुछ बातें बनाकर मना लिया, बट धीरेन्द्र ये जानता था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो रीना उससे छुपा रही है। और कुछ वक्त पहले धीरेन्द्र ने 20,000 रुपये के गेहूं बेचे थे और उनसे अब वो सीसीटीवी लेना चाहता था सो दैट वो अपनी वाइफ रीना पर नज़र रख सके कि आखिर वो क्या कर रही है, रात को किस टाइम घर से जाती है या फिर उसका भतीजा सत्यम घर पर आता है या फिर नहीं, एंड ऑल दैट्स वाई वो सिक्योरिटी कैमरास लगाना चाहता था। और ये बात रीना को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए रीना ने धीरेन्द्र को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। ये प्लान सब कुछ उन्होंने 1 महीने पहले ही बना लिया था, बट ड्यूरिंग दिस टाइम धीरेन्द्र का जो भाई था वो छत से गिर गया था, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी एंड उसको देखने के लिए उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स घर पर आते रहते थे, जिस वजह से उनको धीरेन्द्र को मारने का मौका नहीं मिला। बट 1 महीने के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। अब घर पे ज़्यादा लोग बाग आते नहीं थे, तो रीना ने 11 मई को धीरेन्द्र को मारने का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले धीरेन्द्र का बिस्तर घर के पीछे वाली साइड लगाया और उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वही खाना दे दिया। धीरेन्द्र के खाना खाने के बाद रीना ने अपनी सास और अपने बेटे को अंदर कूलर के सामने लिटा दिया और खुद धीरेन्द्र के पास जाकर बातें करने लगी। रीना से बात करते हुए धीरे धीरे धीरेन्द्र को नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गया। जब रीना को अश्योरिटी हो गई कि हाँ धीरेन्द्र सच में सो गया है तो उसने धीरेन्द्र के भतीजे सत्यम को कॉल किया और उसको वहाँ पर बुला लिया। अब इन दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर धीरेन्द्र को कैसे मारे। इसीलिए रीना अपने बाथरूम में गई और वहाँ से एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लाई और उससे धीरेन्द्र के सिर पर अटैक किया। जब तक उनको श्योरिटी नहीं मिली कि धीरेन्द्र मर गया है, जब तक वो उससे अटैक करती रही। उसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े को उसे वापस बाथरूम में लेकर जाना था, बट अभी उस लकड़ी के टुकड़े से खून टपक रहा था और बाथरूम का रास्ता बरामदे और फिर कमरे से होकर जाता था, इसीलिए वहां पर भी धीरेन्द्र का खून गिर गया था। रीना ने फौरन बाथरूम में ले जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को अच्छे से धो दिया। उसके बाद कमरे की और बरामदे की सत्यम और रीना ने दोनों ने मिलकर सफाई की। फिर दोनों ने अपने कपड़े धुले और फिर दोनों ने एक साथ बाथ लिया। उसके बाद सत्यम धीरेन्द्र के घर के एक पास के ही पार्क में जाकर सो गया, बिकॉज ही नोज दैट कल को कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से उसे फिर से धीरेन्द्र के घर पर आना पड़ेगा। एंड सत्यम के वहाँ पर जाने के बाद भी रीना और सत्यम के बीच नर्वसनेस की वजह से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें हुई। अब सत्यम ने यह भी बताया कि ये सारा प्लान सिर्फ रीना का ही था। इन दोनों ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि इन्हें अगले दिन किसको अरेस्ट कराना है, किसके नाम बताने हैं, एंड ये दोनों उसमें कामयाब भी हो गए। और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसको लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की। इस बेहद थ्रिलर क्राइम केस में फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी यानी कि उसके पति के भतीजे सत्यम को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन रीना ने ये जो तिरिया चरित्र रचा उसकी चर्चा पुलिस ने 18 तारीख को रीना और सत्यम को अरेस्ट कर लिया था और उससे पहले 12 तारीख को कीर्ति यादव, राजू यादव और रवि को अरेस्ट किया था, जिनको कि रीना और सत्यम ने ही फंसाया था
पुलिस इनको छोड़ने के लिए ऑर्डर्स का वेट कर रही थी जो कि अभी 21 तारीख को आने थे। एंड द थिंग इज़ 26 तारीख को रवि की शादी थी, बट जो लड़की वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, इसीलिए ये शादी कैंसिल नहीं हुई। उनको पता था कि रवि को फेक केस में फंसाया जा रहा है एंड रवि की फैमिली अभी प्रॉब्लम में है, तो वो समझ गए इस बात को और उन्होंने शादी कैंसिल नहीं की। पुलिस ने ये केस तो 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व कर दिया था, बट रीना के अफेयर की वजह से धीरेन्द्र ने अपनी जान गंवा दी और एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको शायद अभी दुनियादारी की भी समझ नहीं है, वो अपने पापा और मम्मी दोनों को खो चुका है। अभी इस केस की सुनवाई चल रही है एंड कुछ दिनों के अंदर रीना और सत्यम की सज़ा का भी पता चल जाएगा। एंड दिस इज़ द केस ऑफ रीना एंड धीरेन्द्र। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।